आगे हमने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने, हमें डायरेक्ट लिखे हैं और हमें इनडायरेक्ट स्पीच इनका बनाना है। सेंटेंस लिखे हैं मैंने डायरेक्ट के, हमें इनडायरेक्ट बनाना है इनका। पहला है द किंग सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस, है ना। द किंग मतलब राजा ने उसके नौकरों को कहा गो अवे यानी जाइए, एट वंस शीघ्रता से जाइए, जाने को कहा शीघ्रता से एट वंस। तो जाने के लिए तो एक ऑर्डर ही दिया राजा ने कि जाओ, तो गो अवे कहा है तो ऑर्डर है, ठीक है। द किंग इन इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं हम, तो सेड टू की जगह हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड। हिज सर्वेंट्स का हिज सर्वेंट्स, ठीक है। और इंपेरेटिव सेंटेंस था तभी हमने ऑर्डर लिखा, क्योंकि यहाँ गो अवे, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये फ्रेजल वर्ब है, गो अवे यानी जाना, चले जाना। तो अब क्या लगाएंगे हम, टू, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाएंगे, क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू गो अवे एट वंस, ठीक है, एट वंस। इसमें इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यू सेड टू हिम प्लीज लैंड मी 500 रुपीज, कृपया 500 रुपये मुझे उधार दीजिए, है ना। यू सेड टू हिम, उसने उसको कहा कि कृपया मुझे 500 रुपये उधार दीजिए। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि यहाँ प्लीज भी आया है, तो हम सेड टू को किस में कन्वर्ट करेंगे, रिक्वेस्टेड में। तो यू इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय यू रिक्वेस्टेड हिम, अब प्लीज को हटा देंगे और उसकी जगह हम इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लैंड, LEND, ठीक है। अब यहाँ पे मी आया है, मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन होता है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, रिपोर्टिंग वर्ब है, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है, यू होता है। यू 500 रुपीज, 100 रुपीज में नीचे लिख देता हूँ, 100 रुपीज, ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। अगला, कॉल द नेक्स्ट विटनेस सेड द जज, जज ने कहा अगले नेक्स्ट विटनेस को बुलाने के लिए। तो कॉल करना नहीं बुलाना, तो ये एक प्रकार से कहा बोले तो उसको आदेश दिया है जज ने, तो है ना, नेक्स्ट विटनेस को लाने के लिए। तो वहां पे जो दो बड़े रहते हैं उनको आदेश दिया। तो द जज, देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब पीछे आई है, तो इसको हम आप आगे लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय, है ना। द जज, देखो आदेश देते हैं तो हमने क्या बताया था, कमांडेड, क्योंकि वहां उनको कमांड दिया जाता है, बोला जाता है हाजिर हो ऐसे, ठीक है। तो फिर द जज, उनको पहले कमांड ही दिया, तो वो जाके नेक्स्ट विटनेस को बुलाएंगे, वहां पे हाजिर होने के लिए कहेंगे। तो जज कमांडेड देम, उनको दिया, तो टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस, क्या आएगा, टू लगाएंगे, उसके बाद कॉल द नेक्स्ट विटनेस, नेक्स्ट विटनेस, अगले गवाह को बुलाने के लिए। द कैप्टन सेड मार्च फॉरवर्ड माई मीन, कैप्टन क्या होता है, मार्च फॉरवर्ड करने के लिए कमांड ही देता है, आदेश देता है। तो उनके आदमी को, माई मैन लिखा हुआ है वो पीछे, मार्च फॉरवर्ड करने के लिए किसको कहा, माई मैन को। तो द कैप्टन कमांडेड, आदेश देने पर। अब देखो माई मैन मतलब उसके आदमी को, तो माई, द कैप्टन के लिए ही आएगा, तो हिज मैन, इसका पॉजिटिव क्या होगा, ही का हिज होता है, हिज मैन यानी उसके आदमी को, आदमियों को टू मार्च फॉरवर्ड, है ना, मार्च फॉरवर्ड करने के लिए उसने आदेश दिया है। फॉरवर्ड, माई मदर सेड टू मी वर्क प्रॉपरली, मेरी मदर ने मुझे कहा काम उचित अनुसार, प्रॉपरली यानी उचित तरीके से करो, तो ये एक सलाह दी गई है। तो माई मदर एडवाइज्ड, माई मदर एडवाइज्ड, काम को उचित तरीके से करने की, एडवाइज्ड मी टू वर्क प्रॉपरली, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के टू लगाएंगे, और वर्क प्रॉपरली, तो ये लो प्रॉपरली, ठीक है। अगला सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉयज टेक आउट योर बुक्स रीड देम साइलेंटली, तो टीचर ने बॉयज को कहा किताबें बाहर निकालो और
चुपचाप पढ़ाई करो। तो चुपचाप पढ़ने के लिए किताबें बाहर निकालने का उसने आदेश ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर ही हुआ ये। तो किताब बाहर निकाल के चुपचाप पढ़ो, तो क्या हुआ, ऑर्डर है। द टीचर सेड टू को हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड द बॉयज। ये इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे हुआ, क्योंकि टेक आउट, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आगे जो रिपोर्टेड स्पीच हो रहा है वो टेक से स्टार्ट हो रहा है। द बॉयज टू टेक आउट। अब यहाँ पे योर बुक्स आया है, ठीक है, योर बुक्स आया। योर क्या है, यू का पॉजिटिव है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो द बॉयज है जो कि प्लूरल है, ठीक है, और थर्ड पर्सन है ना। थर्ड पर्सन के लिए, प्लूरल के लिए क्या आता है, दे तो नॉमिनेटिव केस होता है, प्रोनाउन के तौर पे देयर होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ योर पॉजिटिव है। तो देयर बुक्स, देयर बुक्स। और रीड, रीड का रीड लिखेंगे। अब देखो यहाँ देम है, देम होता है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन में तो हम नो चेंज करते हैं, तो देम का देम ही रखेंगे। साइलेंटली, ठीक है, ये हो गए इनडायरेक्ट स्पीच।